दायक है कि दीयक है? क्या पढ़ेंगे इसको? दीयक पढ़ेंगे इसको। पढ़ेंगे दी टॉय पढ़ेंगे कि दा टॉय पढ़ेंगे? दा टॉय पढ़ेंगे। क्यों दा पढ़ेंगे? क्योंकि PHE को क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ेंगे या दा पढ़ेंगे? तो यू अगर शुरू हुआ है कोई शब्द तो उसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है। और वही यही चीज जो है कॉन्सोनेंट से जब शुरू होगा यानी कि व्यंजन से शुरू होगा उसे हम दा से पढ़ेंगे। बात समझ आ गई सबको? ये क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पढ़ेंगे दी। क्यों दी पढ़ेंगे? क्योंकि इसके बाद का पहला अक्षर ए है यानी कि एक स्वर है, इसलिए हम इसको दी पढ़ेंगे। ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑरेंज है ना, ऑरेंज पहले क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ेंगे इसको? दी पढ़ेंगे। क्यों दी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ऑरेंज लिखा हुआ है। ऑरेंज का पहला अक्षर क्या है? एक स्वर है, इसलिए हम इसको दी पढ़ेंगे। दी ऑरेंज। बात समझ में आया सबको? अगला है एप्पल। एप्पल में भी क्या है? पहला अक्षर क्या है? एक स्वर है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? दी। दी एप्पल। बात समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है बताओ? दायक है कि दीयक है? क्या पढ़ेंगे इसको? दीयक पढ़ेंगे इसको। ठीक है। बात समझ में आया? स्पेलिंग भी यही है लेकिन यहाँ इसका सेंस बदल जाएगा। देखो PHE इसको दा पढ़ेंगे। क्यों दा पढ़ेंगे? क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्ड है जो शब्द है, ठीक है, शब्द का पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, इसलिए हम इसको दा पढ़ेंगे। दा कार। ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? दा बाल। इसको क्या पढ़ेंगे? दी टॉय पढ़ेंगे कि दा टॉय पढ़ेंगे? दा टॉय पढ़ेंगे। क्यों दा पढ़ेंगे? क्योंकि इसका अक्षर क्या है? पहला एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको दा से पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? दी लाइन दा लाइन। दा लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। बात समझ में आया सबको? ठीक है।